नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार हेडलाइंस और मैं हूं अचला। पूरे भारत में कोरोना टीकाकरण का जो तीसरा चरण है वो अब शुरू होने जा रहा है और इसके लिए भारत की केंद्र सरकार के द्वारा पूरी तैयारियां कर ली गई है। केंद्र सरकार ने सभी फार्मा कंपनीज़ के मालिकों और साथ साथ काफ़ी प्रसिद्ध और बड़े डॉक्टरों के साथ मिलकर एक मीटिंग की, जिसके बाद उन्होंने 1 मई को ही कोरोना टीकाकरण के तीसरे चरण की शुरुआत होनी है, इस बात का निर्णय लिया है। तो ये जैसे ही नोटिफिकेशन आया उसके बाद से ही आपको बता दिया जाए कि कई लोगों के जहन में ये सवाल ज़रूर उठ रहा है कि आखिरकार हम इस कोरोना टीकाकरण के तीसरे अभियान में किस तरीके से शामिल हो सकते हैं और क्या हम एलिजिबल हैं या नहीं हैं इस तीसरे चरण में अप्लाई करने के लिए। तो आपको बता दिया जाए कि 1 मई से जो कोरोना टीकाकरण का तीसरा चरण शुरू होने जा रहा है वो केवल 18 वर्ष से ऊपर या फिर 18 वर्ष की आयु वाले लोगों के लिए ही होने जा रहा है। यानी कि आपको ये बात ध्यान में रखनी होगी कि 18 वर्ष की आयु के जितने भी लोग हैं वे भी अब इस तीसरे चरण में कोरोना का टीका लगवा सकते हैं। तो ऐसे में कई सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। आपको बता दिया जाए कि अगर आप भी कोरोना का टीका लगवाने जा रहे हैं और ये बहुत ज़रूरी है कोरोना का टीका लगवाना, तो आप ज़रूर जाइए। इसके लिए आपको सबसे पहले ख़ुद को रजिस्टर करना पड़ेगा। विदाउट रजिस्ट्रेशन आप बिल्कुल भी कोरोना का टीका नहीं लगवा सकते हैं। और इसी के लिए यानी कि रजिस्ट्रेशन के लिए आप cowin.gov.in नाम की पोर्टल या फिर ऐप के थ्रू खुद का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। आप cowin.gov.in नाम के पोर्टल पर जाइए और वहाँ पे आपको एक फ़ोन नंबर मांगा जाएगा या फिर कह सकते हैं एक आधार आईडी नंबर भी मांगा जा सकता है। आप दोनों में से कोई भी एक नंबर दे दीजिए, जिसके बाद आपके फ़ोन नंबर पर एक OTP जाएगा और उस OTP को वेरीफाई करने के लिए आपको वो OTP वहाँ उस पोर्टल पर दिए गए स्पेस में भरना होगा, जिसके बाद आप रजिस्टर हो जाएंगे कोरोना का टीका लगवाने के लिए। और इसके साथ ही आपको कहाँ कोरोना का टीका लगाना है, किस समय पर लगवाना है और किस दिन पर लगवाना है, ये सारे डिटेल्स आपके फ़ोन पर भेज दिए जाएंगे। इसके साथ ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है कि जब भी आप कोरोना का टीका लगवाने जाइए तो अपने साथ कोई ID प्रूफ ज़रूर लेकर जाइए। और सबसे ज़्यादा आसान होता है आधार कार्ड, ये सबके पास है, तो आप आधार कार्ड का फ़ोटोकॉपी अपने साथ लेकर जा सकते हैं जहाँ भी आपका वैक्सीनेशन सेंटर पड़ा है। इसके साथ ही ज़रूरी ये भी हो जाता है कि जब भी आप पहला टीका लगवा रहे हैं उसके बाद आपको दूसरा डोज़ भी लगवाना होता है उसका। यानी कि जब भी आप कोरोना वैक्सीन का पहला डोज़ लगवा रहे हैं उसी समय आपको एक मैसेज आता है जिसमें आपको आपके दूसरे डोज़ लगवाने के लिए समय, इसके साथ ही तारीख़ और स्थान बता दिया जाता है जहां पे आपको कोरोना टीका का अपना दूसरा डोज़ लगवाना है। तो ये बेहद ज़रूरी है कि आप कोरोना टीका का दोनों डोज़ लगवाएं ताकि आप इस वायरस से सुरक्षित रहें। तो इसी तरीके की जानकारी के लिए बने रहिए आप बिहार हेडलाइंस के साथ।